अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज का वीलॉग है रिगार्डिंग कि प्रॉपर्टी में आपके साथ फ्रॉड कैसे हो जाता है, प्रॉपर्टी बेचने वाला आपके साथ धोखा कैसे करता है और आपने कौन से वो 7-8 काम हैं जो आप करें ताकि अपने आप को प्रॉपर्टी में फ्रॉड से बचाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन हैं करंट मार्केट सिनेरियो में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, फिजिकल मौजूद है, और फिज़िकली वहाँ पे आपके साथ जो चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद हो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो मौके पर मौजूद होती है, आपके सामने होती है। नंबर 2, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या ऐसी फाइल इकोनॉमिक सिस्टम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें अभी मौके पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं है। किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ फाइल है और इसमें मज़ीद जो है आपके पास लैंड कहाँ पर है कहाँ नहीं है अभी आपको पता नहीं है, लेकिन येट आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं डेफिनेटली। बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जब वो इतने बड़े स्टैब्लिश हुआ है तो इनिशियली जब वो आए थे उनमें फाइल दी थी, तो ये भी फाइल का होना बिल्कुल एक ऐसा नहीं कहा जाता कि फ्रॉड है। लेकिन फाइल जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको मद्देनजर रखना है। अगर आप वो मद्देनजर नहीं रखें तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग फाइलों में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी भी फाइल इकोनॉमी में, आप देखते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट कोई बहुत अच्छा खासा नामी गिरामी प्रोजेक्ट है या एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने भी पहली बार सुना हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी रिसर्च करते हैं अबाउट दैट प्रोजेक्ट। कोई भी बंदा अगर आपको कोई मंजन बेच रहा है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का, तो आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की सबसे पहले देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर है। आजकल तो बहुत ईजी है, घर बैठे आप देख सकते हैं उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे निकाल सकते हैं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी लोकेशन देखनी है कि लोकेशन कहाँ पर है। नंबर 2, आपने उसकी लीगैलिटी देखनी है, एनओसी वगैरह देखना है। नंबर 3, आपने उसके डेवलपर के बारे में देखना है। डेफिनेटली कोई भी अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा तो वो उसकी एक वेबसाइट होगी, उसकी वेबसाइट विजिट करके उसके डेवलपर्स के बारे में एक डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि जी ये डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये डेवलपर है। उस डेवलपर की आपने पास्ट रिप्यूट चेक करनी है। उसके बाद रिप्यूट चेक करने के बाद आपने उसका एनओसी देखना है, जो कंसर्न उसकी अथॉरिटी, वहाँ से आपने देखा कि एनओसी इसका अप्रूव्ड है या नहीं। ये 5-6 काम आपने जब करने हैं तो आपको सबसे पहले उस सोसाइटी के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ ये सोसाइटी ट्रस्टवर्दी है, इसका जो पास्ट है अच्छा या नहीं है। और तमाम तरह लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं। आजकल इंटरनेट हर एक के पास है, ये मोबाइल फ़ोन आपके पास जो है जिसमें आप मुझे सुन रहे हैं या लैपटॉप से मुझे सुन रहे हैं, आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन है, मतलब ये कि पूरी दुनिया का डाटा आपकी जेब में है। यू जस्ट नो हाउ टू असेस योर डाटा। तो सबसे पहले आपने खाली उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्टडी करना होता है अपने ऊपर। वंस यू हैव डन द स्टडी बाय योर ओन और आपको पता लगता है कि हाँ वहाँ पे एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सेकंड पे आप देखते हैं उसकी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देखते हैं। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए या तो आप साइट विजिट करके ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देख लेते हैं, या तो आप इस ऑनलाइन इकोनॉमी का सहारा लेते हुए डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स होती हैं आप वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ मैंने कहा लीगैलिटी, डेवलपर चेक करें। सेकंड, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स चेक करें, डेवलपमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही है। अगर तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी हो रही है और लीगैलिटी भी क्लियर है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, डेवलपर भी अच्छे हैं, लोकेशन भी अच्छी हैं, तो मतलब ये कि आपका 50% काम हो गया कि अब आपने अपना फैसला ले लिया कि हाँ अब आपने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बात आ जाती है दूसरी चीज़ में। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डेफिनेटली जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे भी अगर कॉल करेंगे और कहेंगे जी हमने आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आगे से आपको यही जवाब मिलेगा कि ऑथोराइज डीलरशिप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि नॉर्मली जो भी अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं वो इसके सेल्स राइट अपने पास नहीं रखते, थ्रू ऑथोराइज डीलरशिप वो करते हैं। और ऑथोराइज डीलरशिप में भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक शायद ऑथोराइज डीलर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। 100 डीलर्स भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को डील कर रहे होते हैं। हर ऑथोराइज डीलर ने भी अपने सब ऑर्डिनेट्स रखे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑथोराइज डीलर ही हो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। डेट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन फाइल में जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको एक ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा डीलर, एक कंसल्टेंट, एक फर्म जो आपकी बुकिंग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करवा के दे। अब आपने देखना है कि जो बंदा आपको बुकिंग करवा के दे रहा है कहीं वो तो फ्रॉड नहीं है। डेफिनेटली अगर वो फ्रॉड नहीं है तो उस पर्टिकुलर बंदा जो आपसे पैसे डिमांड करता है कि मुझे आप पैसे और डॉक्यूमेंट्स भेजें, वो कोई भी फर्म हो सकती है, एबीसी, एनीबडी, वो कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर डीलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एवरीबडी हैज अ कैपेसिटी, ही कैन, कोई भी जो इस पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट में डील कर रहा है उसके पास ये राइट्स होते हैं, असेस होता है कि वो आपकी बुकिंग करवा के दे सके।
इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जी बहुत बड़ी कंपनी हो तो उसी से बुकिंग कराई जाए, कोई इनिशिएटिव, कोई ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 2-3 लोग उनसे ना कराई जाए, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप किसी से भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मतलब आपको करना ये है कि आप जिसको अपने पैसे भेज रहे हैं, आपने उसको देखना है कि वो बंदा कहीं पर ठीक है या नहीं है, उसकी जजमेंट करनी है, उसके एनालाइजेशन करनी है। उसके एनालाइजेशन के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप अगर घर से, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं या आपके आसपास वो बंदा मौजूद है, तो आप उसके दफ्तर जाके उसको विजिट कर लें, कहाँ पे वो बैठता है, क्या उसकी कंपनी है, व्हाट्स एवर द थिंग इज। अब वहाँ से उसको एनालाइज कर लें, जजमेंट कर लें। अगर वो नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन मार्केट का सहारा ले रहे हैं, तो मैंने आज पहले भी सुबह में मैंने एक व्लॉग की, इसमें मैंने बात की है कि फिर आप ऑनलाइन का मार्केट का सहारा लेते हैं तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखेंगे, किस किस पर्टिकुलर फॉरम्स में उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, कितने अरसे से प्रेजेंस है और कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कंसिस्टेंट है और वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, इट मीन्स ही इज स्पेंडिंग मनी टू सस्टेन हिज कंसिस्टेंसी ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसे आप पैसे भेज सकते हैं। नंबर 3, जब आप पैसे उसको भेजते हैं और अपनी फाइल जो है, आपकी फाइल बुक करवा के आपको डिलीवर करता है, तो यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई द फाइल कि अदर वो फाइल सोसाइटी से ही आपके पास आई है, या नंबर 3, क्या वो फाइल जो है कहीं उर्दू बाजार से तो नहीं बनी हुई। उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि उसके ऊपर, हर फाइल के ऊपर एक फाइल नंबर लिखा होता है। जब भी आपकी फाइल आती है, और आजकल बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, तो या तो आप जैसी आपकी फाइल आती है आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपनी बुकिंग चेक कर सकते हैं। अगर वो आप नहीं करते तो फॉर्म नंबर के ऊपर जो आपकी बुकिंग नंबर जनरेट होता है, उससे हेल्पलाइन की, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के हेल्पलाइन कॉल करके उस अपनी बुकिंग का स्टेटस भी जान सकते हैं कि जो फाइल आपके पास मौसूल हुई है, क्या ये जेन्युइन फाइल भी है या नहीं है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने फाइल में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन से चीज़ों को मद्देनजर रखना है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड जगह की। मैंने पहले भी बात की है इस वीडियो के शुरू में कि ऑन ग्राउंड जब आप पोजेशनेबल कोई चीज़ लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादातर आपके सामने पड़ी होती है। कोई चीज़ आपके सामने अवेलेबल हो, सामने पड़ी हो, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने इनिशिएट करना है और आपने अपनाना है। कोई भी बंदा अगर आपको प्लॉट बेच रहा है, या तो वो आपको रियल ऑनर बेच रहा होगा या आपको एक डीलर बेच रहा होगा। डीलर से अगर आप ले रहे हैं तो डीलर की भी आपने पास्ट एनालिसिस देखना है, उसकी एक्चुअल उसको वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले आपने उसको वेरीफाई करना है कि अगर डीलर ठीक है, अगर डीलर ठीक है नहीं, अगर डीलर ठीक नहीं है तो आपने उससे ट्रेड नहीं करनी। अगर डीलर ठीक है, आप उससे सेटिस्फाइड है, तब आप सबसे पहले कहते हैं कि जो प्लॉट आप मुझे बेच रहे हो इसका फर्द निकलवाओ। जब फर्द निकलता है पटवार खाने से, आप उस फर्द को स्टडी करते हैं और फिर आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि जो प्लॉट डीलर या सेलर आपको कोट कर रहा है और जो फर्द में है, क्या ये दोनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। अगर मैच कर रही हैं तो फर्द के बाद आप उस पर्टिकुलर प्लॉट पे अपनी टोकन मनी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं, आप कहते हैं मेरी 50,000 रुपये टोकन मनी है, डेट नाउ द डील हैज़ बीन लॉक्ड। अब बाकी 9.5 लाख रुपए मैं तब दूंगा जब आप मुझे रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्ट्री का प्रोसेस ये है कि तमाम तर बयानात और आपके जो मुतलका शहर है उसकी कचहरी में रजिस्ट्री तैयार होती है, और वहाँ पर सेलर और परचेजर दोनों जाते हैं, और दोनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो प्रॉपर बयानात लिए जाते हैं और रजिस्ट्री निकलती है और बनती है। अगर तो वो प्लॉट 2 नंबर हो, नाजायज हो, या किसी और में उसके कब्जा वगैरह हो, तो रजिस्ट्री ही नहीं निकलती। तो रजिस्ट्री बनने का मतलब ही यही है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। नाउ दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे रजिस्ट्री आपके पास बनती है, आप एक प्रॉपर मुतलका ऑफिस में जाते हैं। उस मुतलका ऑफिस में जाके एक ट्रांसफर ऑफिसर के सामने बैठ के सेलर और परचेजर दोनों वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिससे बयान लिया जाता है कि सेलर कहता है हाँ मैं बेच रहा हूँ, खरीदने वाला कहता है हाँ मैं खरीद रहा हूँ। जब ये प्रोसेस आपका इनिशिएट हो जाता है तो ये 100% जेन्युइन काम हो जाता है और आपका प्लॉट आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। ये वो तरीकाकार है जिसमें आपको फ्रॉड नहीं होता, एटलीस्ट जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है। हाँ, प्लॉट हासिल करने के बाद वहां पे कब्जा ना हो जाए, उसको आपने जरूर इंश्योर करना है, चार दीवारी करके या वहां पे अपनी सिक्योरिटी लगा के, वो एक बात का मैटर है। लेकिन थ्रू डीलरशिप या थ्रू डीलिंग या इस पूरे प्रोसेस में आपने अपने फ्रॉड से कैसे बचना है और फ्रॉड से अपने आप को कैसे बचाना है और अपना पैसा ज़ाया होने से कैसे बचाना है, ये सारे प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। आइदर आप पोजेशनेबल प्लॉट ले रहे हैं या इधर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।